जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो चीज़ डिस्कस की गई है उसमें हम देखते हैं कि व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसमें ये पूछा गया है कि आपके जो मेजर वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, उसको डिफाइन करें फ्रॉम द लिटरेचर। ठीक है जी। व्हाट आर द की टर्म ऑफ इन योर टॉपिक स्टडी, आपकी जो स्टडी है उसके की टर्म्स क्या हैं, उसको मेजर वेरिएबल्स ही कहते हैं। और उनका मतलब क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल्स के जो मतलब है वो चेंज भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च नेचर। तो आपने जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसके हवाले से आप अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको जस्टिफाई करें कि आप इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, उसका पर्टिकुलरली क्या मीनिंग है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम देखेंगे। और व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, इस रिसर्च प्रोजेक्ट में आप क्या अचीव करना चाहेंगे, उसके लिए क्या है पर्पस ऑफ द स्टडी या ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो आम तौर के ऊपर ऑब्जेक्टिव जो हैं ये आपके वेरिएबल्स के ऊपर लिखे जाते हैं। तो अगर आपका डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट एक ऑब्जेक्टिव मिनिमम होना चाहिए। देन अगर डिपेंडेंट है तो उसके ऊपर एक, इस तरीके से अगर आप इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक, तो 2 से 3 जो है आपके ऑब्जेक्टिव वो बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। व्हाट वर द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि मेजर वेरिएबल क्या है। अब हमने एक डमी थीम लिया है, इनहेंसिंग फाइन मोटर स्किल्स इन अर्ली चाइल्डहुड। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो इसके अंदर 2 वेरिएबल हमें नजर आएंगे, एक इनहेंसिंग फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा इन अर्ली चाइल्डहुड। अब लिटरेचर से हमें इन दोनों को डिफाइन करना है कि फाइन मोटर स्किल से मुराद क्या है और अर्ली चाइल्डहुड से क्या मुराद है। तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल मौजूद होगा। आर्टिकल कहाँ से आप लेंगे, आर्टिकल आप डाउनलोड करेंगे जिस तरह मैंने पहले बताया था। आप यहाँ पे लिखेंगे फाइन मोटर स्किल्स का, फाइन मोटर स्किल्स, और आप अपना पूरा टॉपिक लिखेंगे। तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के टॉपिक आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे से आप फिर लिखेंगे उसकी डेफिनेशंस। अब ये देखें मैंने फाइन मोटर स्किल्स के यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह लिखे और किस बंदे ने ये बात की है ये उसका साथ रेफरेंस लिखा गया। इसी तरीके से सेकंड वेरिएबल है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, तो इसके ऊपर आप लिखेंगे या आपका जो वेरिएबल होगा आप उसके ऊपर बात करेंगे। देन आपकी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है, टेक्निक क्या है, उस टेक्निक के बारे में जो लिटरेचर है वो क्या कहता है और उस लिटरेचर में उस टेक्निक की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप एड्रेस करेंगे। देन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव, उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे। तो आप 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो आपने अचीव करने हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एवेल्यूएटर आपका जो प्रोजेक्ट एवेल्यूएट करेगा वो इन ऑब्जेक्टिव और आपकी टेक्निक को देखेगा कि जो ऑब्जेक्टिव आपने लगाया है क्या टेक्निक इसके मुताबिक सूटेबल है। अगर तो है तो उसका मतलब ये है कि उनको समझ आ जाएगी कि आपने खुद किया, वरना उनको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये आपने खुद से नहीं किया या आपने कहीं से करवाया है या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्रोजेक्ट एम टू आइडेंटिफाई टू एक्सप्लोर टू इन्वेस्टिगेट, इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स दैट आर क्रूशियल फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सच एज, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप अपनी टेक्निक है आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये एक बन गया। इसी तरीके से जो आपका सेकंड वेरिएबल है आप उसके ऊपर बनाएंगे और अगर आपने उसकी कोई इंटरवेंशंस कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप उसको एड्रेस करेंगे। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है।